संजू सैमसन के साथ गौतम गंभीर गलत कर रहे हैं, इस बात को गौतम गंभीर जानते हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टीम इंडिया के प्लेयर्स भी कहने लगे। कम से कम अश्विन ने तो ये कह ही दिया है कि गंभीर साहब जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन मुझे इससे आगे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि गंभीर अपने साथ हुए कांड का बदला ले रहे हैं इस नई टीम इंडिया से। आप याद कीजिए गौतम गंभीर का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या यार वाइस कैप्टन चेंज किया जाता है क्या। और आप ध्यान दीजिए कि जब से गौतम गंभीर आए हैं कोचिंग में तब से वाइस कैप्टन ही चेंज हो रहे हैं, जबकि हटाना चाहिए कैप्टन को। अब अक्षर पटेल को ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप ही तो कहते थे कि क्या वाइस कैप्टन को हटाना चाहिए क्या। अब 2011 के वर्ल्ड कप में लास्ट फाइनल में बहुत अच्छी इनिंग खेली थी गौतम गंभीर ने, 97 रन की पारी खेली थी। लेकिन 2015 के वर्ल्ड कप से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। इसके बाद इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि क्या वाइस कैप्टन को हटाना चाहिए क्या, जबकि बहुत कमाल की पारी खेली थी, बहुत अच्छी पारी खेली थी। उसके बाद भी उन्हें 2015 के वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया था। और यही काम अब संजू सैमसन के साथ हो रहा है। मतलब गौतम गंभीर जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब गौतम गंभीर कह रहे हैं कि वो संजू सैमसन को समझा दिया गया है कि कहानी क्या है। वो कह रहे हैं कि क्लियरिटी है, मगर फैंस पूछ रहे हैं कि किस बात की क्लियरिटी है, कैसी क्लियरिटी है। आप किसी इंसान को रेस्ट के नाम पर ड्रॉप कर रहे हैं सर। रेस्ट इज द वर्ड लाइक लीपा पोती करने वाला, भागने वाला गेम। जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी सीनियर को लाकर एक पद पर बैठा दिया जाता है और उस पद पर रहने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि हमारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है, तो खुद ही ड्रॉप हो जाता है। वही काम यहाँ पे हो रहा है। और संजू सैमसन को आपने जिम्बाब्वे दौरे से ड्रॉप किया है, रेस्ट नहीं दिया है। और ये आपने तब किया है जब आप पहले संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर चुके थे। तो ये मत कहिए कि रेस्ट दिया गया है, ये क्लियरिटी है। ये क्लियरिटी है कि आपने ड्रॉप किया है। और बाद में आप कह रहे हैं कि भाई ये क्लियरिटी है, स्ट्रिक्ट कॉन्वर्सेशन हुई है प्लेयर और कोच के बीच। कोई स्ट्रिक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, आपने उसे काट दिया है और आप उसे डांट भी रहे हैं कि सुनो बाहर मत बोलना, और फिर मैं तुमको ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि तुम टेस्ट में हो नहीं, वनडे में मैं तुम्हें सोचता नहीं हूँ, और T20 से भी शुक्रिया। अब ये तो पब्लिक है जिसने जोर जोर से सवाल उठाकर गौतम गंभीर को परेशान कर दिया है, वरना गौतम गंभीर वाज क्लियर। और सवाल ये है कि क्या संजू सैमसन से जलने लगे हैं गौतम गंभीर? मुझे पता नहीं, लेकिन एक्चुअली गौतम गंभीर को संजू सैमसन का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर और आगरकर की कुर्सी बचाई है संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप जितवा कर टीम को। अगर वो बंदा ना होता तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच जाते। और ग्राउंड में भी जब संजू सैमसन के फैंस संजू संजू कर रहे थे तो गंभीर को अच्छा नहीं लग रहा था, खुश नहीं दिख रहे थे। देखिए, क्या पता गौतम गंभीर ये सोच रहे होंगे कि कई बार फॉर्म देखना पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल है कि कौन सा फॉर्म भाई, किसका फॉर्म सही है तुम्हारी टीम में? आप अगर अभिषेक शर्मा को हटा दें, किसका फॉर्म है जो सही है? आपने कप्तान बनाया अय्यर को, 5 मैचों में कितनी अच्छी पारियाँ खेली उन्होंने। आपके शिवम दुबे कितनी अच्छी पारी खेल गए, आपके ईशान किशन कितनी अच्छी पारी खेल गए। किसका फॉर्म है जो सबसे अच्छा है? आपको हटाना था तो आप ईशान किशन को हटा सकते थे, उनकी भी तो पारी नहीं अच्छी है। आप उसको हटा दिए हैं जो सिर्फ 2-3 पारियों में अच्छा नहीं खेला बस। लेकिन इसके बावजूद कोई ड्रॉप हुआ अगला सीरीज? नहीं, केवल एक बंदा ड्रॉप हुआ। कौन? वही जो 3 मैचों में रन नहीं बनाया, बाकी जो 5 मैचों में कुछ नहीं किए, जो T20 में आकर टेस्ट खेल रहे हैं। हमारे तिलक वर्मा भैया, वो इंडिया ए के साथ श्रीलंका में खेलने गए तो वहाँ भी टेस्ट खेले, और यहाँ आकर 5 के 5 मैच में T20 में टेस्ट खेल रहे हैं। आप उन्हें ड्रॉप नहीं कर पाए, आपने ड्रॉप कर दिया संजू सैमसन को। मतलब किस हिसाब से आप सोच रहे हैं, किस हिसाब से गणित लगा रहे हैं, ये पूरे इंडिया को समझ में नहीं आ रहा। और आप ले डूबेंगे टीम को, ये 100% गारंटी है।